या खांसी में खून आना, 3 सप्ताह से अधिक बुखार या फिर भूख कम लगना टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इनके होने पर बलगम की जांच, टीबी जांच का टीका या फिर छाती का एक्सरे करवाकर रोग की पहचान की जा सकती है। नियमित रूप से दवाइयों का सेवन कर टीबी का इलाज किया जा सकता है। ये दवाएं डॉट्स टीबी केंद्र में उपलब्ध हैं। टीबी से बचाव के लिए खांसते और छींकते समय मुंह ढकना, बच्चों में जन्म के समय बीसीजी का टीका लगवाना और बलगम ढककर डिब्बे में जलाकर फेंकना या फिर उबाल कर फेंकना। ऐसा करने से टीबी की रोकथाम की जा सकती है। टीबी के रोगी के लिए संतुलित भोजन करना आवश्यक है। टीबी से ग्रस्त होने पर शराब, सिगरेट और दूसरे नशीले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज बात हो रही है ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक विषय पर और फिलहाल समय हो गया है हमारे सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बता दें एपिसोड नंबर 317 में हमने आपसे सवाल किया था कि भारतीय महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर कौन सा है। 3 ऑप्शंस थे आपके पास, ए ब्रेस्ट कैंसर, बी सर्वाइकल कैंसर और ऑप्शन सी ओवेरियन कैंसर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी भारतीय महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है कैंसर सर्विक्स। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जांच टीबी यानी तपेदिक से संबंधित है। ऑप्शन ए मॉन्टर टेस्ट, ऑप्शन बी शिक टेस्ट या फिर ऑप्शन सी लेप्रोमिन टेस्ट। आपके जवाब हमें मिल जाने चाहिए 10 अप्रैल तक। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 76, सीपीसी दूरदर्शन, एशियाड, न्यू दिल्ली 110049। आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं totalhealth@dd.nic.in पर या फिर एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में THP 319 स्पेस ऑप्शन A, B या C टाइप करें, साथ ही अपना नाम और पता टाइप करें और 5676733 पर एसएमएस कर दें। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और अब जान लेते हैं कि कौन बने हैं एपिसोड नंबर 317 के लकी विजेता। ये हमें बताएंगे डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, ये सारी करेक्ट एंट्रीज हैं आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट कि आज के लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। बेचैन जी हैं बरेली उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत मुबारक बेचैन जी, आप बन गए एपिसोड नंबर 317 के लकी विजेता। कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानते हैं। डॉक्टर शर्मा, जब भी बात आती है टीबी की, एक हुआ व्यक्ति जिसे सिर्फ टीबी की बीमारी है और दूसरा वो जिसे HIV इन्फेक्शन, डायबिटीज या फिर कोई और बीमारी हो, क्या फर्क रहता है दोनों के इलाज में? दोनों के इलाज में अगर डायबिटीज साथ में है या HIV साथ में है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहता। बट ये मैं कहना चाहूँगा, अगर डायबिटीज़ के साथ ट्यूबरक्लोसिस है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में अंदर घाव होते हैं, जख्म होते हैं जो कीटाणु ने पैदा किए होते हैं, बॉडी रिस्पॉन्सिव होते हैं। वो जब तक पेशेंट की डायबिटीज़ मेलाइटस या ब्लड शुगर लेवल्स अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाती, तब तक टीबी भी लिंगर ऑन करती रहती है। सो सही है कि डायबिटीज का अप्रोप्रिएट इलाज किया जाए और टीबी की दवाइयाँ चेंज नहीं होती, वही रहती हैं। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि जो टीबी और HIV इन्फेक्शन साथ साथ चलता है, क्या संबंध है, कितना प्रभाव? देखिए, इसको आजकल डबल ट्रबल कह रहे हैं कि दोहरी मुसीबत। जिन लोगों को HIV है उन लोगों को टीबी की बीमारी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो HIV इन्फेक्शन में टीबी सबसे कॉमनेस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो ये जरूरी है कि जिन लोगों को HIV है वो टीबी की जांच करवाएं। और हम ये भी सलाह देते हैं कि जिन लोगों को टीबी है और वो हाई रिस्क ग्रुप में बिलोंग करते हैं, खासतौर से हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, तो उनको जो है
HIV की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। जी, घूम फिर कर वही बात जो आपने कार्यक्रम के शुरू में कही थी, प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, अगर वो कम होगी तो ये तो होंगी, शायद कुछ और भी बीमारियां होंगी। हमारे पास कुछ SMS हैं, एक एक पंक्ति में जवाब चाहूंगा आप लोगों से, कवियों की तरह नहीं, लेकिन पंक्ति में पंक्ति एक ही हो। राकेश जयपुर से जानना चाहते हैं कि क्या ये हार्मफुल है, इज इट हार्मफुल टू टेक टीबी मेडिसिन इफ वन हैज टेकन ड्यू टू रॉन्ग डायग्नोसिस? हाँ, देखिए, जब जहाँ जिस चीज की जरूरत नहीं है और वहाँ पे वो दवाएं दी जाए तो नेचुरली इसका तो मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है जी। थोड़ा नुकसान हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं दवाइयों के। जी, एक और दर्शक, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वो लिखते हैं कि उनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था, कैंसर था, वो ट्रीट हो गया है, अब उनको टीबी है लंग की, क्या ये क्यूरेबल है डॉक्टर? क्यूरेबल है, क्यूरेबल है। अच्छा, तीसरा सवाल जगदलपुर बस्तर से पूछते हैं विनय गुप्ता, वो जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी की किसी दवाई का नाम लिखा है, इन्होंने लिखा कि क्या ये इससे प्रिवेंट करता है टीबी? देखिए, इसके बारे में तो हम दोनों शायद सक्षम नहीं है कि होम्योपैथी के ऊपर कमेंट करें। जी, ठीक है, तो जिस पर आप कमेंट करेंगे हम वही पूछते हैं आपसे। जब बात आपने बताई थी डॉट्स की, डॉक्टर शर्मा, डॉट्स के बारे में हमने ये भी देखा, बल्कि टीबी के ट्रीटमेंट में हमने ये एक परेशानी और देखी है कि कई बार 6 महीने या 3 महीने की वजह से बात है ट्रीटमेंट की, लोगों को 1-2 महीने में आराम आया, उन्होंने दवाई बीच में छोड़ दी, तो ऐसे लोगों को क्या खतरा होता है और उनके लिए फिर आगे क्या इलाज है? या इनको ये कहते हैं कि वो डिफॉल्टर्स कहा जाता है जी। इससे ये होता है कि वो टीबी उनका ठीक नहीं